वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज शिवम। और आज इस वीडियो में हम यार बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ही फेमस कोर्स के बारे में, जो है बीए प्रोग्राम। तो यार बीए प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत ज्यादा बच्चों को मौका मिलता है एडमिशन लेने का, क्योंकि जो इसकी कट ऑफ आती है वो कट ऑफ अलग से आती है और बहुत लंबी कट ऑफ होती है। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें हर स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाता है। तो यार जो हम एक ऑनर्स कोर्स करते हैं, तो ऑनर्स कोर्स में क्या होता है? ऑनर्स कोर्स में जैसे मैं बीए ऑनर्स इंग्लिश हिंदी कुछ भी कर रहा हूँ, तो उसमें हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। और जो बीए प्रोग्राम होता है उसमें हमें दो डिसिप्लिन चूज करने पड़ते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसके सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, इसका सिलेबस क्या होगा और इसकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी हमें। तो यार जो बीए प्रोग्राम एक कोर्स होता है, इसमें हमें दो डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, आप सभी को पता है। चाहे वो इंग्लिश हिंदी हो सकता है, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश हो सकता है, हिस्ट्री कॉमर्स हो सकता है, कॉमर्स इकोनॉमिक्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री हो सकता है। तो इसमें यार बहुत सारे हमें कॉम्बिनेशंस दिए जाते हैं। इसमें बहुत हर कॉलेज के अपने अपने कॉम्बिनेशन होते हैं, तो बहुत सारे इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं सब्जेक्ट में। आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो हम बात कर लेते हैं यार, मतलब इसका सिलेबस क्या है, तीनों साल हमें क्या पढ़ना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म हम समझ लेते हैं यार। बेसिक टर्म, पहली टर्म है इस सब्जेक्ट में एईसीसी। एईसीसी क्या होता है? एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स एईसीसी होता है। और दूसरा कोर्स होता है एसईसी। एसईसी मतलब क्या होता है? स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। तो यार जो एईसीसी है और जो एसईसी है वो आपको बीए प्रोग्राम में तीनों साल ही पढ़ना पड़ता है, बट नाम चेंज हो जाते हैं। अगर फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हो तो फर्स्ट ईयर में आपको एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स मिलेगा, सेकंड और थर्ड ईयर में आपको स्किल एनहेंसमेंट कोर्स मिलेगा। बस नाम चेंज है और कोर्सेज का मोटिव एक ही है। तो हम यार बात कर लेते हैं पहले ईयर से कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सेकंड ईयर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर तक आपके पास रहेंगे, सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर तक आपके पास कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और थर्ड ईयर के बाद आपके पास कौन से सब्जेक्ट चले जाएंगे। तो पहली ईयर से स्टार्ट करते हैं। पहली ईयर में आपके दो सब्जेक्ट तो आपके डिसिप्लिन हो गए। जो आपने डिसिप्लिन चूज करा वो डिसिप्लिन कोई भी हो सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग के दो सब्जेक्ट आपके हो गए डिसिप्लिन, स्टार्टिंग के दो डिसिप्लिन हो गए। तीसरा सब्जेक्ट होगा आपके पास एक लैंग्वेज। लैंग्वेज होगा हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो सकता है वो। और चौथा होगा आपके पास एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स एईसीसी। तो यार जो आपको एईसीसी पढ़ना पड़ेगा, या आपके एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स और स्किल एनहेंसमेंट कोर्स आपको आपके ग्रेजुएशन लेवल पे बीए प्रोग्राम में तीनों साल पढ़ना पड़ेगा। और जो लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी, लैंग्वेज आपको 2 साल तक पढ़नी पड़ेगी, यानी 4 सेमेस्टर तक आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। थर्ड ईयर में लैंग्वेज आपकी चली जाएगी। और जब थर्ड ईयर में आप आओगे तो लैंग्वेज चली जाएगी, उसके बदले जो नया कोर्स आएगा वो होगा जेनरिक इलेक्टिव। तो थर्ड ईयर में आपको बीए प्रोग्राम में मौका दिया जाएगा कि आप एक अपने कोर्स से हटके कोर्स पढ़ सकते हो, वो है जेनरिक इलेक्टिव। तो यार थर्ड ईयर में आपको जेनरिक इलेक्टिव पढ़ने का मौका दिया जाएगा। जेनरिक इलेक्टिव मैंने पहले भी बता रखा था कि जेनरिक इलेक्टिव एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आप अपने सब्जेक्ट से हटकर चूज करते हो। तो चलो समझ लेते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का क्या सिनेरियो रहेगा। तो जो पहला ईयर होगा, पहले ईयर में आपके दो डिसिप्लिन सब्जेक्ट हो गए जो आपने चूज करें। तीसरा सब्जेक्ट हो गया एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स एईसीसी। तीसरा कोर्स हो गया आपकी कोई भी लैंग्वेज। पहले दूसरे सेमेस्टर में यही यही सारे सब्जेक्ट चलेंगे, 4 सब्जेक्ट चलेंगे। अब दूसरे ईयर में आ जाते हैं। दूसरे ईयर में क्या होगा? दो डिसिप्लिन आपके फिक्स हैं। दो डिसिप्लिन आपके फिक्स है। अब जो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स था दूसरे ईयर में, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स की जगह स्किल एनहेंसमेंट कोर्स आ जाएगा। बात वही है, खाली एबिलिटी की जगह स्किल एनहेंसमेंट कोर्स आ गया और चौथी लैंग्वेज आपकी फिक्स है। तो यही सिनेरियो चलेगा आपके दूसरे ईयर में भी। अब आ जाते हैं थर्ड ईयर में। तो यार जो थर्ड ईयर में जैसे ही आप आओगे, तो पहली बात तो थर्ड ईयर में आपकी लैंग्वेज हट जाएगी, लैंग्वेज चली जाएगी। स्टार्टिंग के दो सब्जेक्ट आपके फिक्स रहेंगे, जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं। लैंग्वेज चली गई, लैंग्वेज की जगह कौन सा कोर्स आया थर्ड ईयर में? जेनरिक इलेक्टिव। यानी दो सब्जेक्ट तो आपने ऑलरेडी ले चुके थे आप अपने पसंद के डिसिप्लिन में, और थर्ड ईयर में आपको मौका दिया गया कि आप एक लैंग्वेज अपने मनपसंद की, एक सब्जेक्ट अपने मनपसंद का और पढ़ सकते हो। तो तीसरा सब्जेक्ट हो गया जेनरिक इलेक्टिव, चौथा हो गया स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। तो थर्ड ईयर में ये सिनेरियो चलेगा। तो यार एक बार हम कंक्लूड कर लेते हैं हमने क्या क्या समझा। जो पहला ईयर होगा, पहली ईयर में आप पढ़ोगे लैंग्वेज। पहली ईयर में आप लैंग्वेज पढ़ोगे, दूसरे ईयर में भी आप लैंग्वेज पढ़ोगे। तीसरे ईयर में आपका लैंग्वेज हट जाएगा, लैंग्वेज हटेगा तीसरे ईयर में, तो उसकी जगह एक जेनरिक इलेक्टिव आ जाएगा। और जब जेनरिक इलेक्टिव आएगा तो वो आपके सब्जेक्ट से हटकर आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। और जो आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स होगा वो आपको तीनों साल पढ़ना पड़ेगा अपने ग्रेजुएशन लेवल पे। और जो आपके दो डिसिप्लिन होंगे वो भी आपको अपने ग्रेजुएशन लेवल पे तीनों साल पढ़ने पड़ेंगे। तो यार और भी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अभी भी अगर बीए प्रोग्राम से आपको कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।